तुम हर एक प्लेनेट पे कैसे मरोगे? चलो देखते हैं भाई, पृथ्वी में तो ऐसे ही मर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, अब प्लूटो पे कैसे मरेंगे? पर उतरने और चारों ओर देखने के बाद सबसे पहले आपको ठंड का एहसास होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर का सारा तरल पदार्थ जम गया है। प्लूटो के इतना ठंडा होने के दो कारण हैं। ओके, तो प्लूटो मतलब सबसे ठंडा प्लेनेट है, ठीक है। पहला ये कि यह सूरज से बहुत दूर है, ऑलराइट, हैरानी की ठीक बात है। है। दूसरा कारण ये है कि प्लूटो का वायुमंडल नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना। ओके ब्रो, अगर तुम ऐसे ऐसे शब्द यूज करने लगोगे ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आने वाला। मुझे बस इतना बताओ कि प्लूटो ठंड है इसलिए तुम ठंड से मर जाओगे, ये सूरज से बहुत दूर है इसलिए ये ठंड है। चलो दूसरे प्लैनेट पे ये कार्बन, मेथेन, नाइट्रोजन, अबे मुझे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सिवा कुछ नहीं पता भाई। है वायुमंडल ठंड को सीधे आपके शरीर तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। ओके। इसे इस तरह से समझें, अगर आप ठंडी हवा में खड़े हैं तो ये ठंडी जरूर होगी, लेकिन आप इसे बर्दाश्त कर सकते हाँ, हैं। वो तो लेकिन हाँ। एक बार जब आप बर्फीले कुंड में छलांग लगाते ओके। हैं तो अचानक आपके दांत बजने लगते हैं, हाँ। आपकी हड्डियां खड़खड़ाने लगती हैं ओके, और हाँ। आपके होंठ लटकने लगते हैं। लटकने तो नहीं लगते पर लाल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी हवा की तुलना में गर्मी का बेहतर संवाहक है। अब पूल को हजारों टन नाइट्रोजन, मीथेन और CO2 से बदल दें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिना सुपरहीटेड स्पेस सूट के प्लूटो पर कदम रखना अच्छा आइडिया क्यों नहीं होगा। तो अगला तुम्हें एक सुपर हीटेड सूट चाहिए, मतलब मेरी तरह एक हॉट बंदा उधर जान भाई यार मेरे कमेंट में बहुत बार सुन लिया कि भाई झांटू जोक मत मारो, अब क्या करूं भाई, दिस इज माय पर्सनैलिटी। चलो चलो दूसरा प्लैनेट। नंबर मंगल का है। प्लूटो मंगल के क्या है उलट बे? ये जंगल, ग्रह सूरज जंगल पे मंगल करेंगे। के काफी करीब है। तो कम से कम दिन में जब ग्रह का तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है ओके। तो आप तुरंत जमकर नहीं मरेंगे। जबकि रात में जब भाई मुझे ये कंफ्यूजन है कि अभी तक मतलब प्लूटो पे कोई इंसान ही नहीं गए, तो हमें कैसे पता कि ये ठंडा है बहुत ही भाई? मतलब हम टेलीस्कोप के मदद से ही सब कुछ सीख रहे हैं भाई, दिस इज क्रेजी यार। ग्रह का तापमान -220 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है तो आप ओके। पूरी तरह जमकर मर जाएंगे। इधर भी जम जाओगे आपकी तुम। जानकारी के लिए 4 तरह की बर्फ वाले स्टेनलेस स्टील के 4 दरवाजों वाले फ्रेंच दरवाजे वाले स्मार्ट रेफ्रिजरेटर का औसत तापमान लगभग 36 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हाँ, मैंने ठीक सोचा है। कि आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर यह पता चले कि आप एक विशेष बच्चे हैं और आप अत्यधिक तापमान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? ओके। वाह, अब मंगल ग्रह पर जीवित रहना बहुत आसान होगा। खैर, इसमें कुछ दिक्कतें हैं। नंबर 1, मंगल ग्रह पर कोई चुंबक मंडल नहीं है। ओके, तो मतलब ग्रह पर लगातार बहुत ज्यादा रेडिएशन का असर हो रहा है। तो तुम हर रेडिएशन साल से मंगल मारोगे, ग्रह ठीक है। पर 300 अगर मिलीसेकंड तुम्हें रेडिएशन पता नहीं तो वो बेसिकली कैसे समझाऊं भाई, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, मुझे भी नहीं पता रेडिएशन यार। मुझे इतना पता है कि रेडिएशन से तुम मरोगे। पर रेडिएशन का असर होता है जो बहुत ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए यह एक केले में मौजूद रेडिएशन से भी ज्यादा है। मुझे केले पे रेडिएशन? व्हाट? तो मतलब मैं अभी अभी रेडिएशन खा के आया हूँ। पता है ना? और एक मजेदार बात, इतना रेडिएशन आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। यह आपको तुरंत मार देगा। और ओके। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको कैंसर जरूर हो जाता। दूसरी समस्या यह है कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। शायद मैं ये पहले बता सकता था, लेकिन हाँ, अगर ठंड और रेडिएशन का असर न होता तो आपके पास जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड होते, क्योंकि सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं होता। इस हाँ, तरह वो से भी मौत है। डूबने जैसी होगी, बल्कि उससे भी बदतर, क्योंकि आप सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर ले रहे हैं। शायद बाहर निकलने का ये सबसे खराब तरीका है। पर इसका मतलब तो हम किसी भी प्लेनेट पे सरवाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ के सिवाय किसी प्लेनेट पे ऑक्सीजन ही नहीं, तो तुम लैंड करने के बाद ही मर जाओगे। सेंस ही नहीं बनाता भाई, हर प्लेनेट पे ही मरोगे तुम। कैसे मरोगे? सफोकेशन। ठंड से पहले तुम सांस ही नहीं ले सकते तो तुम मर ही गए। प्लूटो पे भी उसी से मौत, मार्स पे भी उसी से मौत, मरकरी पे भी उसी से मौत, पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग से मौत। ये सब नहीं है। मंगल ग्रह पर जीवन का आखिरी बेहद खतरनाक हिस्सा धूल है। ये हैं? ग्रह धूल के बड़े बड़े तूफानों से हम काठमांडू और दिल्ली पे बैठने वाले लोग को धूल से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जितना धूल मंगल ग्रह पे है ना उससे ज्यादा धूल अभी मेरे इस रूम के अंदर होगा। इसलिए हमें मत सिखाइयो कि हम धूल से मरेंगे। घिरा हुआ है, जो आपको मारने के इरादे से आप पर धूल फेंकते हैं। अगर आप किसी तरह से बिना किसी परेशानी के हवा में सांस ले पाते तो आप बिना किसी फिल्टर के सांस लेना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि कुछ ही सेकंड में आपकी आंखें, नाक और मुंह धूल से भर जाएंगे। आपका दम घुट जाएगा और आपका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बुध का समय। टुकड़े? ओह, अगर आप वीडियो में इस बिंदु तक पहुंच गए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसकी सराहना करें। ठीक है, ये ग्रह मंगल ग्रह के समान है। वास्तव में छोड़ो, यह मंगल ग्रह के बिल्कुल विपरीत है। ओके, सबसे कैसे? पहले, ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। इसके अलावा काल्पनिक ग्रह हमेशा घूर्णन में बंद रहता है, सूर्य के पीछे हमारे बिल्कुल विपरीत। इसलिए हम इसे कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन यह एक और दिन की कहानी है। सूर्य ओके के ठीक है, करीब तो हम उसको कभी नहीं देख सकते क्योंकि वो
सूरज के ऑपोजिट पे है, ठीक है। तो हमें पता कैसे चल रहा है कि इस जगह पे हम मरेंगे कैसे, जब किसी ने कभी अभी तक देखा भी नहीं और गया भी नहीं। मुझे साइंस पढ़ना चाहिए था यार। अगर किसी को पता है तो कमेंट पे लिखो यार कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार, कोई इंसान ही नहीं गए, बोले कैसे मरेंगे। होने के कारण गर्मी पूरी तरह से पागल और क्रूर रूप से तीव्र है। बुध के Okay. उज्ज्वल पक्ष पर तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट शीश, इस पे तुम KFC 2 सेकंड में पका सकते हो, इतनी गर्मी है, ठीक है। से ऊपर पहुंच जाता है और ठंडे पक्ष पर यह -290 डिग्री या उससे भी कम हो जाता है। इसलिए आपके पास ये या तो एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड दोनों है, ये प्लेनेट झंड है। तो बेक किया हुआ या फ्रीज ड्राई किया हुआ विकल्प है। मैं सीढ़ी ले लूंगा। 800 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपके शरीर का सारा तरल वाष्पीकृत हो जाएगा और आप बहुत ही कम समय में धूप में सुखाए हुए टमाटर में बदल जाएंगे। टमाटर? साथ ही ध्यान दें कि मैंने ठंडा और गर्म पक्ष कहा, रात और दिन नहीं। ऐसा Okay. इसलिए है क्योंकि पारा बहुत धीरे धीरे घूमता है। एक पक्ष लगभग हमेशा अंधेरे और ठंडे में होता है जबकि दूसरा बहुत गर्म होता है। इसका मतलब है कि काल्पनिक रूप से आप बीच में एक ऐसी जगह पा सकेंगे जहां ना बहुत गर्मी होगी हाँ, वो और भी न है। ही बहुत ठंड। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो उस समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? ऑक्सीजन की स्पष्ट कमी के अलावा Okay. जो अनिवार्य रूप से अंतरिक्ष में मरने जैसी ही मौत का कारण बनेगी। कुछ अन्य समस्याएं हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता क्या है भाई ये? जैसे कि विशाल प्लाज्मा बवंडर। और ओह, मैं उन्हें प्लाज्मा बवंडर क्या है भाई? कैसा टोर्नेडो है ये प्लाज्मा बवंडर? समझाने की कोशिश भी नहीं करने जा रहा हूँ, बस अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। इसके इसने छोड़ दिया भाई, इसने खुद बोला मैं तुझे समझाऊंगा भी नहीं, अपना ही काल्पनिक। अबे इतना भी पागल नहीं हूँ यार, समझा देते तो समझ जाते यार। अलावा बुध में वास्तव में एक चुंबक मंडल है। Okay. इसलिए शुक्र है कि आप विकिरण से सुरक्षित ठीक है, रहेंगे। इस पे लेकिन चुंबक है। चुंबक मंडल थोड़ा मजाक है। चूंकि बुध बहुत छोटा है इसलिए सुरक्षा वास्तव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। Okay. तो रेडिएशन से आपके थोड़ा विकृत होने की पूरी संभावना है। पृथ्वी, ये ग्रह वास्तव में ऑक्सीजन की एक परत से ढका हुआ है हाँ। और इसे इस रेडिएशन पे तुम कैसे मरोगे? इसमें तुम या बंदूक से मरोगे या न्यूक्लियर वार से मरोगे या बॉम्ब से मरोगे या मुझ जैसे बहुत ही हॉट बंदे को देखकर मरोगे। अब इस पे कैसे मरोगे? अबे सॉरी यार, ये जोक क्या बताओ यार। ओ माय गॉड, मुझे और ज्यादा जोक सीखने चाहिए यार। से सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि इसकी मृत्यु दर लगभग 100% है। इसलिए अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ से दूर ही रहता। या What? फिर हाँ, बिल्कुल सही। आपको यूरेनोस। यूरेनस का एक भी मजाक समझ नहीं आने वाला है। हैं? हमें यहाँ गंभीर रहना होगा। ओके ठीक है, ये गंभीर ग्रह एकदम राक्षस है। कैसे? एक तो ये पूरे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसी Okay. तरह प्लूटो से भी ज्यादा ठंडा, हालांकि यह सूरज के ज्यादा करीब है। तो पर कैसे? हमने सूरज से बहुत दूर भी नहीं, फिर भी ठंडी है, सबसे ठंडा ग्रह है। व्हाई? जितनी मौतों के बारे में बात की थी उन्हें ठंड से तिगुना कर दें। यूरेनस के बारे में एक और डरावनी बात यह है कि यह सूची में पहले के ग्रहों की तरह ठोस भी नहीं है। आप Okay. सतह पर बाहर तैरते हुए शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा पानी से भरा हुआ प्लेनेट है, ठीक है। लेकिन अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आप तुरंत बीच में चले जाएंगे। उस बिंदु पर अत्यधिक दबाव के कारण आप कुचल कर मर जाएंगे। अगर तो इस पे इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो तुम्हें नीचे खींचेगा। तो इसको मैं कैसे समझाऊं हम पागल के लैंग्वेज में? जैसे ये पानी का बोतल नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे ही उधर इतने फोर्स से तुम्हें नीचे पुल करेगा वो प्लैनेट कि तुम ऐसे गिरोगे कि तुम कुचल मुचल हो जाओगे, ठीक है। अब नॉर्मली तुम इधर से गिरोगे तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर अगर तुम उधर इतने ही डिस्टेंस से गिरोगे तो ऐसा समझो कि तुम 200 मंजिल के बिल्डिंग से गिरे हो, ठीक है। इतना पावर है उस प्लैनेट पे कि तुम्हें नीचे ही खींच लेगा। तुम उधर ऐसे नहीं चल सकते, तुम्हें कुचल दिया जाएगा फोर्स की वजह से। ये है पागलों के लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ। तो वहाँ की अत्यधिक गर्मी से आपकी मौत हो जाएगी। पर अभी बोला कि ये सबसे ठंडा प्लैनेट है, तो फिर से गर्मी कैसे भाई? ग्रह का केंद्र 4000 डिग्री केल्विन है, जो कुछ तारों की सतह के तापमान के बराबर है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर आप किसी तरह ग्रह की सतह से ऊपर लटके हुए ओके, तो सतह के ऊपर सबसे ठंड है और नीचे सबसे गर्मी है, ठीक है। तो पागल ठंड और दबाव तुरंत आपके जीवन को समाप्त नहीं कर देंगे। खैर, यूरेनस के बारे में एक और मजेदार तथ्य, उस ग्रह पर हवा 900 किलोमीटर घंटा है और दर्शकों में मेरे अमेरिकियों के लिए यह एक गंजेबाज की उड़ान से लगभग 7.5 गुना तेज है। इसलिए सतह से मतलब हवा इतना फास्ट है कि इधर पृथ्वी के टोर्नेडो है ना, उसको 10x कर दो, मतलब तो तुम बैठते ही तुम्हें उड़ा देगा। तुम पानी के अंदर भी नहीं जा सकते, गर्मी से मर जाओगे, पानी के ऊपर नहीं रह सकते, ठंड से मर जाओगे, और बीच में रहोगे तो हवा मार देगा। इधर उधर फेंका जाएगा और क्षेत्र में मौजूद किसी भी मलबे में जा गिरेगा।
मजेदार लग रहा है। इसके अलावा वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। तो भाई ये हाइड्रोजन हीलियम मीथेन क्या है भाई? मुझे बस मीठी मिठाई पता है भाई, ये क्या है? आश्चर्य, आप सांस नहीं ले पाएंगे। हैं? लेकिन ईमानदारी से यह आपके दिमाग में आने वाली अन्य बेतुकी चीजों की बेतुकी मात्रा को देखते हुए आपकी सबसे कम चिंता है। जैसे उदाहरण के लिए एक्सरे, क्योंकि उरूस समय समय पर किसी भी कारण से एक्सरे से नष्ट हो जाएगा। अगला हमारे पास शुक्र है। ठीक है, जैसे शुक्र ही मतलब क्या है भाई? शुक्र कौन सा प्लैनेट है भाई? शुक्र नला भाई यार मेरा जोक बहुत ही गंदा है। वीनस पर टेलीपोर्ट होते हैं, आप मर जाते ये हैं। वीनस। वीनस की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि यह पृथ्वी से छोटा है, लेकिन इसकी सतह पर खड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे आप पृथ्वी से आधे मील पानी में हैं। इसकी मतलब? वजह है इसका घना वायुमंडल। दरअसल हैं? इस ग्रह के इतना खतरनाक होने का मुख्य कारण वायुमंडल है। ये ओके। संभावित आगंतुकों के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी करता है। इनमें से एक है एसिड रेन और ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या हाँ, मतलब? ग्रीन हाउस प्रभाव है? पृथ्वी पर भी ऐसा ही है, बस एक छोटा सा अंतर है। वीनस के वायुमंडल में पृथ्वी से 154 गुना ज्यादा। अबे यार फिर से साइंटिफिक, कार्बन, ग्रीन हाउस, वायुमंडल क्या है भाई ये? अबे कैसे मरेगा बस वो बताओ। मेरा मतलब है 154,000। तो सूरज से दूसरा सबसे दूर का ग्रह होने के बावजूद वीनस वास्तव में सबसे गर्म है, हैं? बहुत ज्यादा। यार ये कुछ सेंस नहीं बना रहा। जो चीज सूरज के सामने है वो ठंडे, जो दूर है वो गर्म है। मत है क्या अरे हम पृथ्वी पे इंसान कैसे रह रहे हैं यार? इस ग्रह पर एक सेकंड भी रहने पर आपका शरीर सड़ जाएगा और आपकी हड्डियां मांस से अलग हो जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे आपका एम। और हाँ, आप ज्वालामुखियों और लावा नदियों से भरे क्रूर परिदृश्यों को नहीं भूल सकते। इसके अलावा मैंने पढ़ा है कि ज्वालामुखी किसी तरह बिजली के तूफान का कारण बनते हैं, तो यह ओके। एक मजेदार तथ्य है। मुझे लगता है मैं तो मुझे नहीं पता था कि ज्वालामुखी की वजह से लाइटनिंग गिरती है। ओके, ये नया फैक्ट है। पर और शोध करने से डरता हूँ। शुक्र ग्रह शायद मरने के सबसे ज्यादा तरीकों वाले ग्रह के लिए दूसरे नंबर पर है, बेशक हमारी मातृभूमि के अलावा। यह इतना आकर्षक है। इसके बाद हमारे पास एक ऐसा ग्रह है जो अपने बड़े और भूरे रंग के लिए मशहूर है। मुझे लगता है बृहस्पति। बृहस्पति भाई लगता है कि कोई सीरियल का नाम है, इंडियन सीरियल का, बृहस्पति। हालांकि बृहस्पति बहुत ही घातक है, लेकिन ये यकीनन आपको मारने के सभी तरीकों में सबसे कम रचनात्मक है। ओके ठीक है, तो चूंकि मतलब हम उधर जाके रह सकते हैं। ऑलराइट। यह बहुत बड़ा है, इसलिए इसके पास वास्तव में केवल एक ही चीज है, वो है दबाव। तो जैसे ही आप ग्रह की सबसे ऊपरी परत पर पहुंचते हैं, आपको तुरंत पृथ्वी पर मौजूद बल से 1000 गुना ज्यादा बल से कुचल। ओके ठीक है, तो मैंने जैसे बोला था ना कि वो बोतल गिरेगा कैसे, यहाँ 200 मंजिल, ऐसे ही इधर भी बहुत सारा फोर्स है, तुम्हें कुचल देगा। पर ये कैसे पता करते हैं भाई? यहाँ तो कोई इंसान गया भी नहीं, उनको कैसे पता कि इधर कैसे पुल पुश? भाई यार ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ये सब नॉलेज लेने के लिए? यार हमें भी दो। दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप उस अनुभव से बच गए, आपकी हड्डियां मजबूत हैं। पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा बल आपको खत्म करने के लिए काफी नहीं है। खैर, उस बिंदु पर आपको 49 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ग्रह के बिल्कुल केंद्र में घसीटा जाता है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, दबाव बढ़ता जाता है। ऐसा लगेगा जैसे आप ईंट की दीवारों से बार बार टकरा रहे हैं। ओके, इतना प्रेशर। आखिरकार आप केंद्र में पहुंचते हैं, जहां आप निश्चित रूप से 30 लाख किलोग्राम के दबाव के नीचे दब जाएंगे। शनि, जो दूसरे सबसे शानदार डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, आदि। हैं? यह मौत बृहस्पति के समान ही है, लेकिन आप ब्राउन को देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यही है। और अंत में हम नेपच्यून चलो पहुंचते चलो हैं, चलो, जो फाइनल मुझे प्लैनेट लगता है नेपट्यून, इस पे तो हम रह सकते हैं भाई। सूची में किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में सबसे पागल मौतों का कारण होगा। हैं? सबसे पहले, आप सांस नहीं ले सकते, ओके, वो तो नॉर्मल है, किसी भी प्लैनेट पे सांस नहीं ले सकते एक्सेप्ट पृथ्वी। इसलिए आप पहले से ही वायुमंडल में दम तोड़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप जानते हैं कि क्या करना है। अगर ऑक्सीजन की कमी से आपकी मृत्यु नहीं हुई, तो हवा से हो सकती है। इस ग्रह पर हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। ये रूनस से 2 गुनी है। यदि आप ग्रह की सतह से 1 सेकंड के लिए भी ऊपर दिखाई देते हैं, तो आप तुरंत 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चीतड़े ग्रह उड़ा के देंगे चारों तुम्हारे ओर घूमेंगे। चीतड़े। नेपच्यून की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि इस ग्रह पर हीरो की बारिश होती है। हीरो? व्हाट? हीरो की बारिश? मतलब अगर हम उधर पहुंच गए तो हम भाई बहुत पैसा कमा सकते हैं। जो तब तक ठंडा रहता है जब तक कि आपको एक विशाल सुंदर ब्लेंडर में नहीं डाल दिया। ठीक है, जाना कैंसिल भाई, हीरो से मौत। पर अगर हम किसी तरीके से उस हीरो को हीरो नहीं भी डायमंड को पकड़ सके और इधर लेकर बेच सके तो भाई पैसा ही पैसा होगा। पर उससे पहले उधर जाने के लिए पैसा चाहिए होगा, जो इस हीरो से भी बहुत ज्यादा होगा।
अगर आप सतह पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो आपको एक और सुखद आश्चर्य होगा। क्या? वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून के कुछ महासागर उबलते हुए गर्म है। मैं पानी के हैं? क्वथनांक से भी अधिक तापमान की बात कर रहा हूँ, जो केवल अत्यधिक दबाव के कारण अपनी जगह पर बना हुआ है। इसलिए Okay. आप या तो दम घुटने से मर सकते हैं, 2 टुकड़े हो सकते हैं, या उबलकर मर सकते हैं। तो चूज करो कि किस प्लेनेट पे बैठ के मरोगे, या तो इस प्लेनेट पे बैठ के ग्लोबल वार्मिंग से मरोगे, या दूसरे प्लेनेट पे जाके फट से 2 सेकंड पे मरोगे। इतना सुंदर ग्रह है। YouTube को लगता है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, इसलिए इसे क्लिक करें। और अगर अबे वीडियो ही नहीं, कैसे क्लिक करो भाई। और मुझे पता है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आपको सब्सक्राइब पे प्रेस करना पड़ेगा, तो कर दीजिए और चूज कीजिए कि किस प्लेनेट पे जाके मरोगे आप।